Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Retirement of a Partner from question number 40. So let's get started. Ashok, Bhaskar and Chaman were in partnership sharing profits and losses equally. मतलब तीनों पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1:1 है. भास्कर रिटायर कर रहा है फर्म में से. देखो एडजस्टमेंट्स के बाद उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है 3 लाख रुपए का. अब हम ये कह रहे हैं कि जितना भी पैसा हमें भास्कर को देना है ना वो हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उसे पे करेंगे और 10% का इंटरेस्ट भी देंगे. ठीक है, तो हमें क्या करना है, भास्कर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है जब तक जितना पूरा पैसा 3 लाख हम उसे दें. देखो स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें उन्होंने हमें बता दिया कि 3 लाख रुपए हैं जो कि भास्कर को देने हैं. वो फर्म में से रिटायर कर रहा है. हमें सिर्फ उसका लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है. हमें 3 लाख रुपए उसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट में 1-1 लाख रुपए पे करोगे, राइट. और साथ में वो कह रहे हैं कि जितना भी पैसा पे करोगे साथ में 10% का इंटरेस्ट भी देना है. टिल देन जितना पैसा उसको ड्यू है हम वो सारा पे ना कर दें. तो देखो स्टूडेंट कैसे करोगे, जैसे ना ये भास्कर का लोन अकाउंट है तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, हमें उसे पे करना है. ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ये चीजें हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए. अब जब मैं भास्कर को पे करूंगी तो उसकी लाइबिलिटी को मैं कम करूंगी, तो लाइबिलिटी को कम करने के लिए मैं डेबिट करूंगी. ये ध्यान रखो. सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, 1/4/19 पे वो अमाउंट लिखा जितना कि ड्यू है, जितना कि मुझे उसे देना है. तो मैंने लिखा यहाँ पे बाय भास्कर कैपिटल अकाउंट की भाई ये तो पता लगे कि उसको ड्यू कितना है. तो उन्होंने हमें बताया है कि उसके लोन अकाउंट में अभी 3 लाख रुपए पड़े हैं जो कि हमें उसे पे करने हैं. ये चीज उन्होंने हमें क्वेश्चन में बता दी, हमें समझ आ गई कि 3 लाख रुपए अभी हमें भास्कर को देने हैं. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम पे करेंगे. बट हुआ क्या है ना स्टूडेंट, हमें ना इंटरेस्ट भी पे करना है, इस चीज का ध्यान रखना. अब देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ लिखा टू बैंक अकाउंट, हर साल देना है तो 3 साल हमें देना पड़ेगा. तो कि 3 लाख है तो हर साल 1-1 लाख पे करेंगे. तो पहले मैंने यहाँ 1 लाख दिया. अब कई बच्चों को ये भी नहीं समझ आता कि मैम ये 1 लाख आपको कैसे पता लगा. देखो स्टूडेंट, बहुत ही क्लियर वर्ड्स में उन्होंने आपको क्वेश्चन में बोला है कि 3 लाख रुपए देने हैं और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देने हैं, यानी कि हर एक इंस्टॉलमेंट में 1-1 लाख रुपए दोगे तभी तो 3 लाख बनेंगे ना, है ना. अब देखो ये पैसा मैं कब दूंगी, 31 मार्च को ही दूंगी अगले साल. बट मुझे ये नहीं देना, मेरा कुछ इंटरेस्ट भी ड्यू है जो मुझे उसको साथ में पे करना है. उन्होंने बोला है कि आपको 10% का इंटरेस्ट भी लेना है. तो 3 लाख रुपए जो ड्यू थे उसका 10% हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, यानी कि 30,000 रुपए का साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. यानी कि 1 लाख ये और 30,000 का इंटरेस्ट, टोटल 1,30,000 हम उसे पे करेंगे. और बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं तो यहाँ लिखा जितना पे करेंगे उससे उसकी लाइबिलिटी कम होगी, तो डेबिट करके 1,30,000 से लाइबिलिटी कम करी. समझ में आई बात. और अब कितना बैलेंस बच गया उसे पे करने वाला स्टूडेंट, अल्टीमेट बैलेंस हमारा 2 लाख रुपए का बच गया, क्योंकि 3 लाख में से 1 लाख हमने पे कर दिया. इंटरेस्ट को साइड कर दो. अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है ना स्टूडेंट, हमने उसको क्या कहा भास्कर को कि भाई हम सारा पैसा 1 लाख तो तेरे को नहीं दे सकते, तू रिटायर कर रहा है तो हाँ, बट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे देंगे. उसने कहा ठीक है ये तो मैं मान जाता हूँ, बट मुझे कुछ इंटरेस्ट दो फिर, अगर एक साथ नहीं दे सकते. तो ये चीज एक सेपरेट है कि इंटरेस्ट जितना ड्यू हो रहा है वो हम साइड बाय साइड देते जा रहे हैं. फिलहाल 3 लाख में से 1 लाख करके 2 लाख अभी बचे हैं जो उसे हम बाकी आगे आगे पे करेंगे. तो अब आप अपना अकाउंट इस साल का क्लोज कर सकते हो जो कि 3,30,000 रुपए पे खत्म हो गया. अब जो इस साल का बैलेंस कैरेट डाउन था वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा. तो 1/4/20 पे जो आप लोगों का यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन है वो कितने का हो गया, 2 लाख रुपए का हो गया. अब हम कब पेमेंट करेंगे, 31 मार्च को पेमेंट करेंगे. तो 31 मार्च 2021 पे जब हम पेमेंट करेंगे तो कुछ इंटरेस्ट भी साथ में ड्यू होगा, बिल्कुल होगा. तो इंटरेस्ट कितना ड्यू होगा स्टूडेंट, 2 लाख रुपए का 10%, राइट, यानी कि 20,000 का इंटरेस्ट हो गया. तो इतना अब हम पे कर देते हैं. तो 31 मार्च 2021 में बैंक के थ्रू पे करेंगे, लाइबिलिटी कम करेंगे. तो डेबिट साइड पे लिख रहे हैं, रटो मत, समझो, है ना. तो अब कितना पे करोगे, एक तो 1 लाख तो हर बार देना ही है, साथ में 20,000 रुपए का और इंटरेस्ट आ गया, यानी कि इन टोटल हम 1,20,000 रुपए पे करेंगे. और बाकी का जितना भी बच जाएगा उसको हम अगले साल ले जाएंगे. तो यहाँ पे जो बैलेंस कैरेट डाउन है वो कितना बचा, 1 लाख ही बचा.
अब इस साल का भी हम बंद कर देते हैं, इधर आ गया 2,20,000, इधर भी आ गया 2,20,000। नेक्स्ट ईयर अब फिर से हम लोगों ने यहाँ पे ओपन किया है ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा, 1,00,000 रुपीज़ का आएगा। कुछ इंटरेस्ट तो इस साल भी ड्यू होगा, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि कितना इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे ड्यू होगा। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट, तो 1,00,000 रुपये का 10%। क्लियर है स्टूडेंट? तो 10,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 31 मार्च 2022 पे पूरा का पूरा अब उसे पे कर देंगे बैंक में। 1,00,000 जो इंस्टॉलमेंट देनी थी और 10,000 का इंटरेस्ट, यानी कि 1,10,000, और अब कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जितना पैसा देना था वो 3 इंस्टॉलमेंट में हमने खत्म कर दिया। अब देखो कुछ चीज़ें ना मुझे कॉमन पता है कि यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं ना, पहली गलती पता है क्या करते हैं, यहाँ पे जो इंटरेस्ट मैंने 3,00,000 पे लिया है ना, वो आप लोग क्या करोगे, 1,00,000 पे लोगे। तो वो गलती है, आप क्या करोगे, हर जगह 10-10 हज़ार लोगे। ऐसा मत करो। इंटरेस्ट उस अमाउंट पे दिया जाता है जो कि ड्यू होता है, जो कि अभी हमें आगे पे करना होता है। तो हर साल जितना जितना ड्यू था ना, मैंने उस पर इंटरेस्ट निकाला है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी पूरा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। चलो देखो 41 क्वेश्चन में हमें बोला है कि राकेश रिटायर कर रहा है, जितना अमाउंट उस पर ड्यू है वो 90,000 का है। हमने उसे क्या कहा है कि जब वो रिटायर कर रहा है तो हम उसे 30,000 रुपये तो उसी टाइम दे देंगे, बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो जो पहले की 2 इंस्टॉलमेंट होंगी वो 26,000 रुपये की होंगी, और बाकी का जितना बचेगा वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे देंगे। इंटरेस्ट 10% होगा। अब तो बहुत हम कंफ्यूज हो गए, इतना कुछ दे दिया, कुछ भी समझ नहीं आया। पहले समझते हैं कि हमें उस क्वेश्चन में उसने बोला क्या। उसने कहा कि जो ये राकेश रिटायर कर रहा है ना स्टूडेंट, इससे टोटल हमें 90,000 रुपये देने हैं। तो जिस दिन वो रिटायर कर रहा है ना, उस दिन हम उसे कह रहे हैं कि भाई 30,000 रुपये तो हम तेरे को तभी के तभी दे देंगे। बाकी कितने बचे, 60,000 रुपीज बचे। ये बच गए, इतने हमने दे दिए, इतने देने थे, अब ये बच गए। ये जो हम कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं कि हम ये तेरे को 3 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। अब देखो पिछली बार जैसा सिंपल क्वेश्चन तो ये है नहीं कि जिसमें हमें डायरेक्टली बोल दिया गया था कि आपने जितना भी पैसा पे करना है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है। तो यहाँ पे भी अगर ऐसा बोला होता तो हम सिंपली इसको 3 से डिवाइड कर देते। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम जैसे लास्ट क्वेश्चन में 3,00,000 रुपीज़ की 3 इंस्टॉलमेंट थी, तो आपने 1-1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो यहाँ पे आप 20,000, 20,000 एंड 20,000 क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये 3 इंस्टॉलमेंट को ना उन्होंने ही क्वेश्चन में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि जो इसकी फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट है ना, वो 26,000 रुपये की हैं, और ये 26,000 रुपये के अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और जो लास्ट की 3rd इंस्टॉलमेंट है वो बाकी का बैलेंस होगा। थोड़ा सा इसे समझो। और इंटरेस्ट का जो रेट है वो 10% है, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है। मतलब कि 60,000 को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया कि फर्स्ट की 2 इंस्टॉलमेंट 26,000 रुपये की है और इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और बाकी का जो बैलेंस है वो 3rd इंस्टॉलमेंट पे आ जाएगा, और इंटरेस्ट की रेट 10% है। ठीक है, अब थोड़ा इससे अच्छे से समझते हैं। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल को राकेश के कैपिटल अकाउंट में बचा कितना है अमाउंट, जितना कि हमें उसे पे करना है। तो वो मैम 60,000 बचा है, तो कि टोटल 90,000 था, बट 30,000 हमने उसे पे कर दिया, तो अब अल्टीमेटली 60,000 बचा है। तो स्टूडेंट आप लोगों को इतना तो मैं अभी लास्ट क्वेश्चन में समझा के आई हूँ कि जो इंटरेस्ट होता है वो जितना अमाउंट ड्यू होता है उस पर लगता है। तो यानी कि यहाँ 60,000 ड्यू है और रेट हमें 10% बताया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 6,000 रुपये का लगेगा। तो इस साल मैं उसे बाय बैंक पे कितना पे करूँगी, तो अगर मैं यहाँ पे बैंक के थ्रू पे करूँगी तो मैं उसे 60,000 तो दूंगी क्या? तो आप बोलोगे नो मैम आप नहीं देंगे, आप 20,000 रुपीज़ देंगे और साथ में 6,000 का आप इंटरेस्ट देंगे, तो या 26,000 रुपीज़ जो है वो निकल के आ जाएगा, और बाकी का जो बैलेंस होगा उसे हम आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी आ गया 66,000 और यहाँ पे भी आ गया स्टूडेंट 66,000, क्योंकि उसने हमें क्लियर वर्ड्स में बोला था कि शुरू की जो 2 इंस्टॉलमेंट है उस पर 26,000 रुपये आना चाहिए, तो हम यहाँ 26,000 रुपये ही लेके आए, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो उसने हमें कुछ नहीं बताया, उसने बस ये कहा कि जो ये फाइनल अमाउंट पे करोगे ना आप इस इंस्टॉलमेंट पे, वो 26,000 आना चाहिए। अब पिछली बार क्वेश्चन में क्या था, हमें ये क्लियर था, ये वाला अमाउंट क्लियर था। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था ना स्टूडेंट, जो ये 1 लाख था ना, ये क्लियर था।
इस वाले क्वेश्चन में हमें ये वाला अमाउंट क्लियर कर दिया, ये वाला कि ये 26,000 आना चाहिए, ये जो होगा आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। तो हमने कहा ठीक है भाई, सबसे सिंपल हमें यही लग रहा है कि 60,000 को हमने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके 20,000 रुपये कर दिया है, और इंटरेस्ट हमने सिंपल जैसे निकालते हैं वैसे ही निकाला है। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या होगा, ये 26,000 ही आ गया अल्टीमेटली। इट मीन्स हमने जो ये करा ये बिल्कुल सही है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, जो वो हमसे चाहते थे हमने बिल्कुल उसी तरीके से इसे करा है। अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ समझ रहे हैं ना तो दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखो अगली बार हमने सेम वही करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर से जो कैरेट डाउन था इसको यहाँ पे मैंने ब्रॉड डाउन बना दिया। 40,000 रुपये बचे थे और इंटरेस्ट अब मैं इस पर 31 मार्च पे ड्यू कर देती हूँ बाय इंटरेस्ट। तो कितना आएगा, जितना भी अमाउंट मेरा ड्यू है उसका 10%, यानी कि 4,000 रुपये। अब देखो जब मैं यहाँ बैंक के थ्रू पे करूंगी, देखो मेरी बात सुनो, अब मेरे को यहाँ बैंक के थ्रू पे करना है और मुझे पता है यहाँ मेरा 26,000 ही आना चाहिए, और मुझे ये पता है कि ये मेरा इंटरेस्ट यहाँ 4,000 जुड़ेगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है ना कि ये प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 22,000 रुपये का था। तो ये लॉजिक है। देखो क्या है ना स्टूडेंट, यहाँ पे जो मेरा ये प्रिंसिपल है फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पे भी अगर मैं आपको इसी तरीके से समझाऊँ तो समझो कि ये 20,000 मान लो मैंने पहले लिख दिया, और ये जो 6,000 था ये मुझे यहाँ पे करना ही है। तो इससे मुझे समझ आया कि मेरा जो प्रिंसिपल है इस बार का वो 20,000 होना चाहिए। बट अगर आप यही गलती यहाँ पे आकर दोबारा करोगे, यहाँ पे 20,000 ही ले लोगे, तो ये 24,000 बन जाएगा और 26,000 नहीं बनेगा। बट हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ 26,000 ही बनना चाहिए। इट मीन्स इस साल हमने 20,000 नहीं 22,000 रुपये पे किए हैं। थोड़ा सा उसने ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को। उसने हमें ये कह दिया कि यहाँ पे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला था उसने। अब क्या होता है कई बार यही नहीं समझ आता, मैम क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आया कि वो ये बता रहा था कि ये बता रहा था। उसने साफ साफ बोला था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला अमाउंट यही है स्टूडेंट, और इंटरेस्ट आप यहाँ पे निकाल चुके। इंटरेस्ट फिक्स्ड है, इंटरेस्ट यही होगा। प्रिंसिपल सिर्फ क्या करेगा, गड़बड़ करेगा, थोड़ा अलग होगा। अब मेरे को लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस बार अब हम यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लेंगे, जो कि कितने का आ रहा है, 18,000 रुपये का आ रहा है, और अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं। स्टिल कोई डाउट हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर वीडियो को एक बार बैक करके देख लो। अब देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट में भी हम सेम उसी तरीके से ही करेंगे स्टूडेंट, जो हमारा पहले यहाँ पे 1/4 पे बैलेंस ब्रॉड डाउन हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन 18,000 रुपये का आया था। फिर 31 मार्च पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो यानी कि 18,000 का 10%, जो कि 1,800 रुपये आ गया। अब जब हमें यहाँ पे टू बैंक पे करना है तो उसने कहा था सिंपली जितना भी बैलेंस बचेगा ना वो सारा का सारा थर्ड इंस्टॉलमेंट में पे कर देना। तो बैलेंस कितना बचा है स्टूडेंट, 19,800, यानी कि 18,000 का प्रिंसिपल का अमाउंट और 1,800 का इंटरेस्ट का अमाउंट, दोनों को मिला के 19,800 हमने पे कर दिया और ख़त्म हो गया सब कुछ, है ना। तो बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना था। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया था ना, उस बच्चे के लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। हाँ बट अगर हमें क्वेश्चन ही नहीं क्लियर हुआ है तो फिर तो नहीं समझ आ सकता। तो एक बार आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई चीज़ जैसे माइंड में आके अगर नहीं समझ आ रही है तो आप मेरे से पूछो। अब देखिए 42 क्वेश्चन में हमें बोला है कि राम, मनोहर और जोशी पार्टनर्स हैं। मनोहर रिटायर कर रहे हैं और उसका क्लेम ये है, हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल वाज 1,80,000। इतना पैसा हमें उसे देना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है 9,000 रुपये का, जिसमें से जो आधा है वो हम लोगों ने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए दे दिया, और रिमेनिंग हाफ मनोहर ने 10% के डिस्काउंट में ले लिया। बैलेंस ऑफ मनोहर क्लेम वॉज डिस्चार्ज बाय बैंक ड्राफ्ट। हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। अब देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो फर्नीचर था टोटल 9,000 का था, ठीक है। देखो 9,000 का फर्नीचर था, उसका जो आधा है ना यानी कि 4,500 वो मनोहर ले रहा है, ठीक है। मनोहर कह रहा है ये मैं ले लेता हूँ, ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट मैंने आपको इसमें कुछ समझाना चाहती हूँ। देखो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में भी थोड़ी चीज़ें हैं विच आई वॉन्ट यू टू लिसन। देखो टोटल 9,000 का फर्नीचर था, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कहा गया कि ये दोनों हम आधे आधे कर दो। फर्नीचर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से वो आधा कह रहे हैं कि लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए यूज हो गया है, और बाकी का जो आधा है वो मनोहर ले रहा है। और वो भी मनोहर कह रहा है कि मैं यूं नहीं लूंगा, मैं 10% का डिस्काउंट लूंगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट आप क्या करोगे, आप ये चीज़ समझो कि जब भी हम किसी एसेट का यूज़ किसी लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए करते हैं ना, उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होती। मतलब इस वाले पार्ट की तो कोई एंट्री होनी नहीं, हमें समझ आ गया। हाँ इस वाली पार्ट की एंट्री करोगे। देखो अब एंट्री क्या करोगे, अमाउंट क्या लोगे,
4500 में से 450 माइनस करोगे तो कि 4500 का 10% तो वो डिस्काउंट ले रहा है, यानी कि 450 का तो वो डिस्काउंट ले रहा है, तो अल्टीमेटली 4050 का वो फर्नीचर ले रहा है। तो वही सेम एंट्री हम यहाँ पे भी करेंगे। देखिए हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि मनोहर ले रहा है तो उसकी लाइबिलिटी कम होगी ना, तो मैंने लाइबिलिटी कम करने के लिए उसकी अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और देखो फर्नीचर जाएगा तो इसीलिए मैंने क्रेडिट किया है, तो कि जब एसेट हमारा जा रहा है ना तो फिर इवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट क्रेडिट कर दिया। और अमाउंट मैंने आपको बता दिया कि 4050 आएगा। हालांकि हाफ फर्नीचर है 4500 का, पर 10% का वो डिस्काउंट ले रहा है ना। तो हम सिंपल सा यहाँ पे नरेशन लिखेंगे कि बीइंग अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, जो हमारा अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था वो किसने ले लिया, वो ले लिया मनोहर ने, टेकन बाय मनोहर। और अब चाहो तो यहाँ आगे ये भी लिख सकते हो कि एट 10% डिस्काउंट। क्लियर है ना। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट क्या हुआ है, उन्होंने आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि ना देखो हुआ क्या, उन्होंने हमें ना ट्रिक से एक चीज ये भी बोल दी कि भाई लाइबिलिटी जो थी टोटल 18,000 की थी, उसमें से 9,000 की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए तो फर्नीचर यूज हो गया। अब देखो उन्होंने ना स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें ना एक सिंपल सी लाइन बोली, उन्होंने बोला कि एक ना जो लाइबिलिटी है वो भी अनरिकॉर्डेड है, लाइबिलिटी भी क्या है, अनरिकॉर्डेड है। कितने की है, 18,000 की है। ये 18,000 में से 9,000 का तो हमें फर्नीचर एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये हमें पता है कि इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, पर बचे हुए 9,000 को क्या करें, भूल जाएं? बिल्कुल नहीं, भूल थोड़ी सकते हैं। इसको लेके जाओ अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वहां पे दिखाओ ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर आप ध्यान से लाइन पढ़ो तो देखो क्या लिखा है कि देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एस्टिमेटेड एट 9,000, हाफ ऑफ विच वॉज गिवन फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 9,000। 9,000 के क्लेम के लिए तो यूज कर लिया, बाकी के 9,000 का क्या होगा, तो उसे हम आगे अपना लेके जाएंगे और शो करेंगे। तो वही मैंने कहा कि जो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है इसे भूलना नहीं है। लाइबिलिटी आएगी तो लाइबिलिटी ऑब्वियस सी बात है कि अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, तो ऑटोमेटिकली डेबिट हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर दिया। तो टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और कितने की लिखोगे, सिर्फ 9,000 की लिखोगे, है ना। क्योंकि हम यहाँ पे रिमेनिंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, बाकी को हमने फर्नीचर के थ्रू सेट ऑफ कर दिया है। अब आप ये नहीं सोचोगे कि मैम 9,000 की लाइबिलिटी के लिए उसने 4500 का फर्नीचर एक्सेप्ट कर लिया, हमें उससे लेना देना नहीं है, उसे छोड़ दो, हमें जो बस कहा था हमने वो कर दिया है यहाँ पे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन में लॉस दिख रहा है स्टूडेंट, देखो 9,000 का यहाँ पे डेबिट हो रहा है और यहाँ पे 4050 से क्रेडिट हो रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ लॉस हो रहा है। तो अगर हम 9,000 में से 4050 माइनस करें तो अल्टीमेटली जो हमें रिवैल्यूएशन में लॉस दिख रहा है ना स्टूडेंट, वो 4950 का दिख रहा है। तो लॉस से पहले तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट होके कम कर देते हैं, राम मनोहर अकाउंट डेबिट एंड जोशी अकाउंट डेबिट। तो कि हमें पता है कि रिवैल्यूएशन का जो लॉस होता है ना वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो 4950 को हम ओल्ड पार्टनर्स में एंड ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में करेंगे, 1:1:1 के, तो कि यही इनका ओल्ड रेशियो है। तो हमने क्या किया, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ओल्ड पार्टनर्स में किया है। कौन से रेशियो में किया है, ओल्ड रेशियो में किया है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ये पार्ट हमने क्लियर कर दिया, लॉस हमने निकाल लिया। अब लास्ट जो सिंपल सी चीज़ बची है वो क्या बची है, ये थोड़ा सा एक पॉइंट और आ गया आप लोगों के समझने के लिए, अच्छा पॉइंट है। देखो स्टूडेंट हुआ क्या ना, उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला था कि 1,80,000 ये टोटल है जो कि हमें मनोहर को पे करना है ना। अब देखो जब हमें मनोहर को पे करना है तो ये तो फर्नीचर हो गया है ना, तो ये फर्नीचर तो हम उसे दे ही रहे हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ ये स्टूडेंट, ये भी तो मनोहर को यहाँ पे लॉस हो गया 1,650 का, ये भी तो लॉस हम लोग ध्यान देंगे ना। तो अब अल्टीमेटली हमें उसे कितना पे करना है, 1,78350 पे करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे, इसे इग्नोर कर देंगे और इग्नोर करके हो जाएगी बहुत बड़ी गलती। ध्यान रखना जो ये लॉस हुआ है उसके अमाउंट में से माइनस होगा, क्योंकि जब ये लॉस हुआ था तो वो उस टाइम पे फर्म का भी पार्ट था, तो ये लॉस को वो भी बियर करेगा, ये नहीं कि साइड हो जाएगा। और ये एंट्री करके आप ये शो कर रहे हो कि आप कम कर रहे हो, तो कम करके दिखाना भी है, ठीक है। तो हम सिंपल सा यही करेंगे कि अब मनोहर के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करके ख़त्म कर रहे हैं, हम उसको अब पे कर रहे हैं ना। उन्होंने बोला है कि बाकी का जितना भी बचा है वो बैंक के थ्रू पे कर रहे हो, तो लाइबिलिटी ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दिया। तो 1,78350 हमें उसे देना है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि कुछ हम उसे वो फर्नीचर दे रहे हैं
जो कि ये रहा 4050 का हम उसे फर्नीचर दे रहे हैं, और बाकी का स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं ना, हम उसको बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं, दैट इज़ 174300। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप ये वाली एंट्री नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, तो कि ये वाली एंट्री हमने अल्टीमेटली यहाँ दिखाई दी है, तो ये डबल एंट्री हो जाएगी। तो आप ये कर रहे हो तो ये चीज़ यहाँ पे मत शो करना, और सीधा या तो ये कर दो ये मत करो, आपकी मर्जी है, दोनों साथ में मत करना। क्योंकि देखो ये सेम एंट्री मनोहर टू रिवैल्यूएशन फर्नीचर वाली, ये इसे हमने यहाँ पे करी है, तो डबल डबल मत करना, या तो ये कर लो तो ये वाला यहाँ पे मत लिखना, ठीक है ना। और अगर आप ये लिखना चाहते हो ऊपर वाली एंट्री, तो आप क्या एंट्री करोगे, आप लिखोगे मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर आप यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ 174300 लिखोगे, क्योंकि ये जो फर्नीचर की एंट्री हम फर्स्ट में कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो ये फर्स्ट और ये लास्ट वाली ये वाली कर लेना, या फिर सिर्फ ये कर देना, ये आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। Still, if you have any doubt, you can ask me in comment section. And if you find this video useful, then please like, share and subscribe my channel.